हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप सब आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन $60,000 से नीचे फिसल गया। और मुझे ये भी पता है ज़्यादातर लोगों को इस टाइम पे एक डर लग रहा होगा कि यहाँ से क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट और क्रैश करेगी कि नहीं करेगी। नया महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हमारा जो पिछले एक महीने से दुख चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो 7 महीने लगातार, सितंबर अगर आपको याद होगा, वहां से बिटकॉइन ने रैली लगानी शुरू करी थी और लगातार 7 महीने तक पॉजिटिव में क्लोज होने के बाद फाइनली अप्रैल के अंदर वो सिलसिला टूटा और बिटकॉइन ने अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से कम के अंदर इस टाइम पे क्लोजिंग करी। अप्रैल की क्लोजिंग नेगेटिव के अंदर हुई। लेकिन जो इसके पीछे का रीजन है वो आपको समझने की जरूरत है। और अगर आप थोड़ा सा, हम हर बार यही बोल रहे हैं कि हाफिंग होती है, अप्रैल के अंदर हाफिंग थी, 1-2 महीना ऐसा ही चलता रहेगा, थोड़ी बहुत उधेड़ बुन आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है काटना, और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि ये मेरी तीसरी हाफिंग थी जो मैंने देखी। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, और जब $60,000 से कल रात फिसल गया नीचे, तो भैया, और लाजमी सी बात है कि मार्केट में और हमारे दिमाग के अंदर पैनिक तो होगा। लेकिन ये दुविधा मैं आपकी दूर करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है। और जिस हिसाब से मार्केट अच्छा खासा पंप करी थी, 25,000 से बिटकॉइन $75,000 पे जाके रुका। अब इसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए, ईज आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करें वो ओवरबॉट पोजीशन दिखा रहे थे, या मार्केट के अंदर जो एक फोमो क्रिएट हुआ था उस पर लगाम लगना भी जरूरी है, ताकि मार्केट में लोग एंट्री बना भी सकें और अगले जो रैली है उसके लिए तैयार हो सकें। लेकिन ओवरऑल मई का महीना कैसा रह सकता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है वो आपको बताऊंगा। और यहाँ पे क्या एक बड़ा सवाल निकलने के आने लगा है, और हमसे लोग पूछ रहे हैं, सर ये बाइनेंस का क्या होगा, क्या बाइनेंस डूब तो नहीं जाएगा? क्योंकि सीजी जो बाइनेंस के फाउंडर हैं उनको 4 महीने की सजा दे दी है यूएसए के अंदर, जो वहां की कोर्ट थी। तो उस बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन 100 बात की एक बात, समझने की कोशिश करो। घबराने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, अगले 6 महीने 1 साल के बाद में आपको नहीं मिलने वाली है। जब $25,000 पे बिटकॉइन ने इतना सताया, उस टाइम पे भी लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन वहां से जब $75,000 आ गया, 74, अब कई लोग $75,000 मत बोलने लगना कमेंट के अंदर कि $75,000 तो आया ही नहीं और आप 75 कर रहे हो। $73,000-74,000 के बीच में एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि उस लेवल तक आया। तब लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा नहीं उठाया। अब मार्केट के अंदर कॉइन्स बॉटम पर हैं, चीजों को आपको समझना है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा, अगर आप देख लो बिटकॉइन कहां तक गिर सकता है वो समझने की कोशिश करो। और अगर क्रिप्टो करेंसी जो हमारे कॉइन्स है, अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो अच्छे कॉइन, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, यहां पे टाइम है एक एंट्री बनाने का। क्या हो सकता है बुरा सा बुरा, बिटकॉइन के अंदर क्या लेवल गिर सकता है, और यहां से बिटकॉइन के अलावा जो दूसरे कॉइन्स हैं वो 10-20% से ज्यादा और क्या गिर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा गिरे हुए हैं। और यहां पे आप देखो $63,000 से $60,000 के नीचे आ गया। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन के कंपेयर करते हैं तो ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिग्नल है कि भैया बस करो, अब हम इससे ज्यादा गिरने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। लेकिन आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। लगातार कोशिश करता हूं मैं, जो भी सिचुएशन हो हम आपके सामने रखें, आपको बताने की कोशिश करें, और हम वो एफर्ट्स करते रहेंगे। और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जितने भाई बहन हैं जो परेशान हैं, वो कम से कम उनकी परेशानी दूर हो। आज शायद आप तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन जब आपने 2-2.5 साल तकलीफ
झेल लिए, क्रिप्टो के योद्धा हो आप, तो यहाँ पर ये कुछ अगर महीने झेल गए तो जो पीछे की हिस्ट्री अगर रिपीट हुई तो कह लीजिए शायद ये दिन को देख के आप बोलोगे शायद और ख़रीद लेता, या ये शायद एक टाइम है जो आपको मिल रहा है जो आपका फॉर्च्यून बना सकता है। तो ये समझने की कोशिश करो इन सारी चीज़ों को। लेकिन बिटकॉइन को लेके ओवरऑल अभी हो क्या रहा है? कल रात को, और ये पिछले हफ्ते भर से एक्सपेक्टेड था कि ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी सीजी को लेके, हमने भी पिछली 2 वीडियो के अंदर कवर किया, और जैसा एक्सपेक्टेड था लोग कह रहे थे कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन फाइनली यूएसए की कोर्ट ने उनको 4 महीने की प्रिजन यानी कि सज़ा सुनाई। 4 महीने तक उनको अब वहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन जो एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्योंकि सीजी जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बड़ा नाम है, और जब भी अगर ऐसे किसी इंसान को जेल होती है या उंगलियां उठती है तो उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो हिलता है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी हीट हमें कल रात देखने को मिली और बिटकॉइन $60,000 से नीचे पहुंच गया। लेकिन क्या हमें यहाँ पे टेंशन लेनी चाहिए? देखो, सीजी की जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आई है उनका भी यही रियलाइज था कि आने वाले टाइम के अंदर सारी चीज़ें कंप्लायंस होनी चाहिए, आपने जो सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू, सारी चीज़ें मैं पैसिवली कुछ ना कुछ करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर देखते हैं, देखो वो एक मेजर पोर्शन के ऑनर तो कह सकते हो बाइनेंस के, लेकिन हाँ डायरेक्टली अब वो उनके कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं बाइनेंस डूब जाएगा, बाइनेंस ने जो पेनल्टी देनी थी वो सारा कुछ सेटल हो चुका है आई गेस। तो यहाँ पर बाइनेंस को लेके कोई ऐसी बात नहीं है कि बाइनेंस यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 100 बात की एक बात, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज भी हिल सकता है और ये हमें बता दिया गया है। तो कहने की बात ये है, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ अपने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने के लिए किसी एक्सचेंज पे रख रहे हो, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अपने पर्सनल वॉलेट या एक हार्डवेयर वॉलेट, अगर आप लाखों रुपए लेके बैठे हो तो 5-10 हज़ार रुपए की अगर कोई हार्डवेयर वॉलेट मिल जाए उसको खरीदने में क्या दिक्कत है? कम से कम आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास तो रहेगा। अब ये जो डाउट है ना सिर्फ उन्हीं लोगों के है बाइनेंस को डूबने का जिनके उनके ऊपर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए मार्केट को बहुत साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए कि बाइनेंस डूब गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ा, सीजी को सज़ा भी हो गई, अब 4 महीने बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ में पहुंच जाएंगे और बहुत सारे लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और ये सारी चीज़ें हम जब FTX जैसे कांड से रिकवर कर गए तो ये क्या किस खेत की मूली है। तो कहने का मतलब ये है, टेंशन नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और आज से 1 मई है 2024, 1 मई 2025 को इस वीडियो को मुझे ट्वीट करना और मुझे बताना क्या हम किस पोजीशन में हैं, क्या मार्केट ने अगले 1 साल के अंदर हमें कुछ बेटर करके दिया है कि नहीं दिया है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्केट बेटर करना चाहिए, लेकिन हमें तो 1 साल की इंतज़ार है नहीं, हमें तो चाहिए रातों रात पैसा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मई का बताओ पहले। मई का डाटा शेयर करने से पहले एक और न्यूज़ है आज की मैं बता दूं। FOMC की मीटिंग की बात करें, इंटरेस्ट रेट हाइक, इंटरेस्ट रेट के लिए डिसीजन कुछ हो सकता है, कुछ निकल के आ सकता है। और अगर ऐसा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट के अंदर पैनिक बढ़ेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं वो कम हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल मार्केट होती है, जो फाइनेंशियल मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उस पर बेटर जो है इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है एक आज की रात और गुजारनी है, कल रात हमें बहुत भारी पड़ी, आज की रात और गुजार लेना बस। FOMC की मीटिंग अगर कुछ मैटर ये अगले 1-2 दिन के अंदर चीज़ें सही हो जाती हैं तो मार्केट यहाँ रिकवर करती दिखेगी। टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा, कहां तक बुरे हालात में आ सकता है। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूं बिटकॉइन का जो मई का महीना है वो कैसा रहता है, तो उसका चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, मई पिछले 3 साल से नेगेटिव रहा है, और यहाँ पर अप्रैल की बात करते हैं, पिछले 4 साल में यानी कि अब पिछले 3 साल में 2 बार नेगेटिव रहा, 1 बार पॉजिटिव रहा।
तो यहाँ पे उम्मीद क्या की जा रही है कि मई जो है अप्रैल बहुत ही अच्छा नहीं रहा, लगभग 15% की गिरावट देखी गई, और 15% कोई छोटा मोटा रेशियो नहीं होता जब मार्केट पूरी मैच्योर हो जाती है। तो ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है, या ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको टेस्ट करे, या यहीं पे, क्योंकि आप देखोगे ये जो लेवल है $60,000 का, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी निकल के आ रही है और लगातार यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल से भी रिकवरी हो सकती है। यहां पर अगर मई के डेटा को अगर एनालाइज करते हो तो पिछले 3 साल हमारे अच्छे नहीं रहे, और ओवरऑल देखते हैं तो 50-50 रहा है अगर पिछले 10 साल को कंपेयर करते हैं। तो मई के अंदर रिटर्न के चांसेस यहां पर 50-50 रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अप्रैल ने अच्छा नहीं किया, तो ऐसा लगता है यहां पर मार्केट कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे अपने एक सपोर्ट पे है। वो कैसे, अब वो समझिएगा। उसके बाद मैं आपके साथ में एक चार्ट भी शेयर करूंगा जो बुरे हालात में कहां तक सपोर्ट आ सकती है। अगर आप मई को देखते हो तो यहां पर इस टाइम पे 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, या आप कह लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया हुआ, वो जो है कहीं ना कहीं $60,000 के आसपास इसको लगातार सपोर्ट मिल रही है, या भर भर के बाइंग हुई है यहां पर। अगर ओवरऑल देखते हैं यहां नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.786। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस लेवल से ऊपर मंथली कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर यहां भी टिका रहता है तो बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है। लेकिन हम यहां पे देखते हैं 2 से 3 जो इस टाइम पे लाइंस हैं। अगर यहां पे $57,000-58,000 अगर बुरे हालात में आता है तो हमारे हिसाब से एक बड़ी सपोर्ट है, यहां से बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं। क्या है फिबोनाची की रेशियो हो, गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करते हैं, या हम यहां पे ETF की बात करते हैं, उनकी एवरेज भी यहीं कहीं आ रही है। तो यहां पर इसको तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। अगर इससे बुरे हालात में बिटकॉइन जाता है तो क्या, अगर ये लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलती है, हम जो कह रहे हैं वो नहीं होता है, तो यहां पर अगर हम जब भी बुल रन के अंदर होते हैं, तो मैंने 3 लाइनों की एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज और 21 वीक मूविंग एवरेज। तो जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, उसके बाद मार्केट बुलिश रही है। लेकिन उसके बाद अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले कभी भी, जैसा भी आपको चार्ट में दिख रहा है, कभी भी उस लेवल को 200 डे मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट नहीं किया, जो कि लगभग इस टाइम पे आ रही है $48,500, और जो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो उससे पहले इसको एक सपोर्ट मिलती है जो कि 21 वीक मूविंग एवरेज की आती है। और पीछे के हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, जब भी बुल रन के अंदर गोल्डन क्रॉस के बाद में इस लेवल से नीचे नहीं गया, और जो कि इस टाइम पे आ रहा है लगभग $54,000। पहला लेवल है $57,000, वहां नहीं टिकता तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हिस्टोरिकली अभी तक इसने ब्रेक डाउन नहीं की है, वो आती है $54,000। एक विक बन सकती है, लेकिन क्लोजिंग की बात कर रहा हूं कि उसके नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ। लेकिन बुरे हालात में चलो ये लेवल भी नहीं होता अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं करती है, और हिस्ट्री तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमारे अलावा। अगर आप देखते हो कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना सकता है, हार्विंग से पहले क्लोज नहीं किया, ऑल टाइम हाई से नीचे ही क्लोज किया 2021 के, लेकिन यहां पर हाई तो बनाया। लेकिन बुरे हालात में एक और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट और फिबोनाची की 0.618 जो कि $48,500। बुरे हालात अगर बिगड़ जाते हैं तो ये $50,000 का नीचे जाना या $48,500 से हमें तो नहीं लगता कि कहीं से भी इस बुल मार्केट से पहले इससे बुरा हो सकता है। तो ये 3 लेवल हैं। सबसे पहले तो ये $57,000-58,000 को तोड़ना मुश्किल है। अगर इसके नीचे जाता है तो $54,000, 21 डे वीक मूविंग एवरेज की बात करें उसको तोड़ना मुश्किल है। और बुरे हालात में इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो जो कि गधाधारी भीम बोला जाता है 0.618 फिबोनाची की रेशियो, 200 डे मूविंग एवरेज की रेशियो, ये तो समझ लीजिए इसको तोड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है हमें, हमारे हिसाब से। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, कई लोग तो यहीं से बोलने लगे हैं $15,000 $20,000 आ जाएगा, कई लोग तो कमेंट में ज़ीरो भी बोलते हैं। अब भैया अपनी अपनी सोच पर है। अगर हम $15,000-20,000 पे ज़ीरो सोचते तो हम $70,000 पे यहाँ नहीं बैठे होते। सोचो थोड़ा सा जो हमारा माल लूटने की कोशिश की जाती है या
जो ये मार्केट के अंदर 1-2 महीने ऐसा माहौल बना दिया जाएगा और ऐसा लगेगा कि अब तो मार्केट ख़त्म है, और फिर जब मार्केट को बढ़ा देंगे फिर हम या तो रिग्रेट करते रह जाएंगे या हमें लगेगा यार मिस हो गया। डिसाइड आपको करना है। देखो, मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है वो ना हो, और मैं जो कह रहा हूँ अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हो ज़्यादातर हमारी चीज़ें सही निकली हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम एक लाइन पकड़ के बैठे हुए थे $57,000-58,000 यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्या ऑल टाइम हाई पे था, तो अब भी हम यही बात करते थे और अभी भी यही बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मैं समझता हूँ कि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म में न्यूज़ आती हैं, ये न्यूज़ चली जाती हैं। FTX झेल लिया, लूना झेल लिया, हमने ईरान इजराइल झेल लिया, अभी कोरोना झेल लिया, यूक्रेन रशिया झेल लिया, अब क्या क्या नहीं झेला हमने, बैन झेल लिया, ठीक है, तो सब कुछ 30% टैक्स झेल लिया, तो क्या क्या नहीं झेला भैया। आप योद्धा से कम नहीं हो क्रिप्टो के। बस ये आपको रियलाइज़ करना है कि तंबू गाड़ के बैठना है अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइनें आपको पकड़ के चलनी पड़ेंगी, इस हिसाब से आपको ट्रेड को फॉलो करना पड़ेगा। बस सिंपल सा है। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस लगाना भूलोगे, कुछ ऐसे दिन आएंगे ना आपका टेक्निकल्स काम करेगा, ना आपका दिमाग काम करेगा, और पोर्टफोलियो हो जाएगा नील बटा सन्नाटा। और फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे को भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी आपको मोटिवेशन, जितनी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, उतना हमें भी इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अब सारी चीज़ें ओवरऑल समझ में आ रही होंगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन को छोड़ दूं तो यहाँ पे मामला क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ पर बिटकॉइन $60,000 के नीचे आ गया। लेकिन जब लास्ट टाइम अभी आया था $60,000 के नीचे, तो ऑल्ट कॉइन्स जो थे बहुत अच्छा खासा गिरे थे, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा नहीं गिरे। और आप देखो ऑलमोस्ट अगर बिटकॉइन 5% गिरा है तो बड़े बड़े कॉइन्स भी 2-3% ही गिरे हैं। और अपना जो प्रीवियस लो था, अभी रिसेंट लो बनाए थे कई कॉइन्स ने, वहाँ तक नहीं आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो यहाँ पे मई के महीने के लिए हमें जो 5 कॉइन लगते हैं, उसमें से सबसे पहला कॉइन मैं आपको बता देता हूं, वो है इम्यूटेबल एक्स, IMX। अगर आप इसको होल्ड करते हो, $2 के नीचे मिल रहा है और फिबोनाची की रेशियो है 0.382, उसके आसपास होवर कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि 2.1 है। और ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो आपके लिए इसके $2.5 से $3.2 ये कभी भी जाता दिख सकता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है यहाँ से 150 to 100% रिटर्न देने का मई महीने के अंदर भी। और ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो हो सकता है एक लंबी रेस का घोड़ा निकल के आए इस बुल रैली के अंदर। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $1.45 के आसपास मिलती है, तो आप बनाइएगा। एक एंट्री $2 के नीचे मिल रही है तो बना सकते हो। दूसरा अगर कॉइन की बात करते हैं, वो है ARB। $1 के नीचे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जिस रेट पे ये लॉन्च हुआ था लगभग उसी के आसपास है, उससे नीचे चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और हमें भी लगता है कि ये पोटेंशियल रखता है, लंबी रेस का घोड़ा लगता है। अगर लेयर के बेस्ड कॉइन की बात होगी, आगे परफॉर्म करेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता दिख सकता है। $1 के आसपास मिल रहा है, $1, और एक दूसरा 0.85 के आसपास मिले, 2 लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो। और अगर यहाँ पे देखो फिलहाल इसको सपोर्ट मिल रही है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये $1.5 से लेके $2 तो शॉर्ट मई जून में भी देके जा सकता है। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का लॉन्ग टर्म में। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है XAI। ज़्यादा लो कैप है, मिड कैप आप समझ लीजिए, और जहाँ ये चला था वहीं पे अभी आ चुका है। अगर यहाँ पे $0.65 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.55 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी लगता है पोटेंशियल $1 से $1.5 कभी भी देके जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें भी लगता है ये मल्टीपल टाइम रिटर्न का भी पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है एप्टॉस, और यहाँ पर ऐसा लगता है ये भी इस
मई के अंदर हमें अगर यहाँ पे टिकता है $8.5 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $7.25 के आसपास बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में 9.5 से $11.5 तक ये जा सकता है और ये $20 भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। मई में ये 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है, लेकिन अगर रैली आती है लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन को भी नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं अपने आखिरी कॉइन की बात करता हूँ वो है ओंडो। RWA से रिलेटेड जो नैरेटिव चल रहा है अगर उस हिसाब से देखते हैं तो ये कुछ खास गिरा नहीं है और एक अच्छे रेट पे मिल रहा है $0.75 के आसपास। लेकिन अगर ये $0.55 जो कि रिसेंटली अभी क्रैश हुआ था वहां तक मिल जाए तो सबसे बढ़िया एंट्री हो सकती है। तो एक एंट्री $0.7 के आसपास, एक एंट्री $0.55 के आसपास मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो कुछ खास नहीं गिरा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चल रहा है। बाइनेंस पे इसका फ्यूचर लिस्टेड है, स्पॉट में नहीं है, तो ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर स्पॉट में भी ये देखने को मिल सकता है। तो पूरा पोटेंशियल रखता है 0.9 से लेके $1 तो कभी भी आपको देके चला जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ऐसा लगता है ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। बाकी दोस्तों ये मई के हमें लगे 5 कॉइन जो पोटेंशियल रखते हैं एक अच्छा रिटर्न देने का, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न भी देके जा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो और सारे कॉइन्स टॉप कॉइन्स और यूज्ड केस कॉइन में लगते हैं तो ऐसा लगता है पोटेंशियल है अगर आप लंबे समय के लिए भी होल्ड करते हो और मई में भी इसके अंदर पोटेंशियल लगता है। बाकी आपके जो कॉइन हैं हमें कमेंट में पूछते रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं जब भी कोई वीडियो बनाते हैं 2-3 नए कॉइन लें जो आप हमसे पूछ रहे हो। और बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं सर बहुत सारे कॉमन कॉइन्स आप जो है बताते रहते हो। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो सबके पोर्टफोलियो में होते हैं और हर कोई उनको जानने की कोशिश करता है, हमसे पूछता है। बाकी 1-2 कॉइन हम लगातार उसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर जो आप हमसे पूछते हो। तो कमेंट में हमसे पूछते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लें और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे और क्योंकि इंस्टेंट अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाती है। कई बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं इसके लिए, ठीक है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।